अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी जनाब ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आप लोग की खैरियत चाहती हूँ। तो आज है जनाब 22 सितंबर सन 2023 और दिन है जुमेरात, जिसे कहते हैं भरी मुराद। जी जनाब, जुमेरात के साथ ये बात मुंसलिक है कि जुमेरात को कहते हैं भरी मुराद। और आप देखिएगा पाकिस्तान में स्पेशली कराची के अंदर जुमेरात को बहुत फ़कीर आपके जो साइल हैं वो आपके दरवाज़े पे आएंगे और दस्तक देंगे। जुमेरात को कहते हैं कि भरी मुराद है और जुमेरात को सदका खैरात करना चाहिए। और जुमेरात से बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड हैं और कोई भी साइल आए आप उसको खाली हाथ नहीं लौटाया करें, कुछ ना कुछ दे दिया करें। इससे जो है ना आपके दस्तरखान इसी तरह से भरे रहेंगे, आप सेहतमंद रहेंगे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, बहारें आएंगी। तो जो भी साइल आपके दरवाज़े पे आया करें उसको खाली हाथ नहीं लौटाया करें, ये एक बात आप लिख लें। और बात कर लेते हैं अपने सब्सक्राइबर की। जनाब बहुत ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, व्यूज़ दे रहे हैं, जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट। और दिल की गहराइयों से आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी। जो लोग भी मेरी वीडियो वॉच करते हैं और लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। तो चले जनाब, कुछ भी बोलने से पहले बढ़ते हैं आज के सच्चे वाक़ये के साथ जो हमारे बचपन से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जनाब उन दिनों की बात है जब मैं 6 क्लास में पढ़ा करती थी और हमने जो है वो घर मूव किया था। तो हमारा ये नया घर हमें बहुत पसंद आया था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जिसमें पहले सहन कारपोर्च था, फिर बरामदा था, फिर सहन था, फिर कमरे शुरू होते थे। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा घर मेरे फादर ने लिया था और हम बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। और हमारी अम्मी जो है वो घर की आराइश और ज़ेबाइश में लगी हुआ करती थी। वो गमले ला के कारपोर्च के अंदर सारे सजा रही थी। कब कोई फ्लावर वाला गमला कह रहा था, तो कोई बग़ैर फ्लावर का, कोई मनी प्लांट, तो कोई कुछ। तो मेरी अम्मी जो है आराइश और ज़ेबाइश में लगी हुई थी और तमाम घर हम सजा रहे थे। तो हमें इतना अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर क्या सिचुएशन होगी और कैसे हमारे दिन गुजरेंगे। हम तो छोटे छोटे से थे। तो मेरी सबसे छोटी बहन जो थी वो बहुत छोटी सी थी, 1 साल की थी वो। तो उसको मगरिब का वक्त होने वाला था, तो हम लोग वहाँ बैठे हुए थे कारपोर्च में। हम लोगों ने चेयर्स वगैरह रखी हुई थी और उसी के साथ हमारा ड्राइंग रूम था। तो ड्राइंग रूम के अंदर हमें जाना था। तो हम लोग जो है ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा। और मेरी छोटी बहन जो है वो मुस्तकिल, हमने उसको वहाँ गोद में लिया हुआ था और वहीं खड़े हुए थे ड्राइंग रूम के पास, और वो मुस्तकिल रोए जा रही। मेरी अम्मी घर पर नहीं थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा और ये क्यों रोए जा रही है मेरी छोटी बहन। लेकिन फिर अचानक से मगरिब के वक्त हो गया और मगरिब के बाद एकदम से वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और लाइट जल गई और मेरी छोटी बहन ने भी रोना बंद कर दिया। ये सब माजरा देखकर हमने कमरा चेक करवाया भाई से। कमरे में कोई भी नहीं था और कमरा खाली था और पंखा और लाइट खुद ब खुद जल गए थे। तो ये माजरा देखकर हम लोग बहुत फ़िक्रमंद हुए और सब ने बोला कि ये क्या बात है। फिर हमने मालिक मकान से जब दरियाफ़्त किया तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर मेरे फादर की डेथ हुई थी, तो उनकी जो डेड बॉडी है वो वहाँ रखी गई थी। मेरे ख़्याल में जब से ही इस कमरे में ये सब कुछ होने लग गया और ये कमरा मगरिब के वक्त बंद हो जाता है खुद ब खुद और नहीं खुलता, और फिर मगरिब जैसी हो जाती है ये खुद ब खुद खुल जाता है।
تو پھر ہم لوگوں نے وہاں جانا بالکل بند کر دیا، اور ہم اس کمرے میں ہماری امی بالکل اجازت نہیں دیتی تھی کہ ہم وہاں جائیں، اور کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو ایسی چیزیں نظر آ جاتی ہیں، تو اس کو بھی، میری چھوٹی بہن کو بھی جو 1 سال کی تھی، اس کو وہ چیزیں نظر آ رہی تھیں جو بھی وہاں پر بد اثرات تھے۔ اس گھر میں جانے کے بعد ہمارے سارے گملے جو ہم لوگوں نے سیٹ اپ کیے تھے وہ سب ایک ایک کر کے جلنے لگ گئے، اور تمام گملے جو پلانٹ تھے وہ جل گئے۔ ہم نے بولا کہ ہم تو پانی بھی وقت پہ ڈالتے ہیں، پھر یہ گملے کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ کھدائی کر کے ان کی جڑیں دیکھی گئیں تو جڑیں تک گل گئی تھیں ان کی، اور کالی ہو گئی تھی۔ تو بہت، اور ہم بطخ کے بچے لے کر آئے، وہ ہمارے مر گئے، بہت زیادہ نقصانات ہوئے۔ پھر ہم نے یہ تہیہ کرا کہ اس گھر کو ہم چھوڑ کے کہیں اور موو ہو جائیں گے۔ پھر ہم نے آخرکار وہ گھر چھوڑ دیا اور ہم دوسری جگہ پر موو ہو گئے۔ جب ہماری جان خلاصی ہوئی اور کافی ہم نے جو دم کروایا اور قرآن خوانی وغیرہ کروائی نئے گھر میں جانے کے بعد، پھر ہماری دادی نے بولا کہ ہاں کچھ گھر ہوتے ہیں جو بند رہتے ہیں، وہ گھر بھی کافی عرصے سے بند تھا اور اس میں کوئی رہ نہیں رہا تھا، جس کی وجہ سے اس میں مغرب کے وقت کہتے ہیں آپ کو لائٹیں وغیرہ گھر کی جلا دینا چاہیے جہاں پہ کوئی رہے یا نہ رہے، لیکن وہ لوگ لائٹیں وغیرہ نہیں جلاتے تھے۔ انہوں نے گودام وغیرہ بنایا ہوا تھا اس گھر کو، جس کی وجہ سے وہاں پہ بد اثرات تھے۔ تو جب ہم نے وہ گھر چھوڑا پھر جا کے ہمارا سکون نصیب ہوا، اور ہم نے پھر سے دوبارہ سے گملے لینا شروع کرے جو کہ نہیں جلے۔ اور اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں کیونکہ اذان مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ کو اذانوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی، تو میں چلتی ہوں، میری نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ملوں گی ایک نئے اسٹوری کے ساتھ پھر ایک دفعہ۔ اپنا اور میرا بہت زیادہ، مجھے اپنا اور میرا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملوں گی ایک نئی اسٹوری کے ساتھ۔ مجھے کینیڈین گرل کو دیجیے اجازت، زندگی رہی پھر ملیں گے۔ جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور ویوز دیں، لائک کریں، کمنٹس کریں۔ ملوں گی پھر، ٹیک کیئر، فی امان اللہ، گڈ نائٹ۔